जय हिंद दोस्तों। आज का हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप पानी में डूब रहे हो और आपको तैरना नहीं आ रहा है तो आप कैसे सरवाइव करोगे, कि मतलब नहीं डूब पाओगे या लंबे टाइम तक। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसको निकाल के फिर कैसे उसको बचाया जा सके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो औरों के पास पहुँचे। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट फिर। तो अगर आप एक अच्छे स्विमर नहीं हो, आप तैरना नहीं जानते, आपको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता या थोड़ा बहुत तैरना आता है, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तो जैसे ही आप किसी लिक्विड के अंदर जाते हो, जैसे कि आप पानी के अंदर चले गए, तो आपका सांस आना बंद हो जाएगा। और अगर हम 2019 के आंकड़े की बात कर ले तो पूरे विश्व में 2019 में 2,36,000 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ डूबने की वजह से। कि सोचो कि जितनी भी मौत होती है पूरे विश्व में, तो 2019 में जो पूरी मौत हुई थी उसमें से 8% जो मौत हुई थी सिर्फ डूबने की वजह से हुई थी। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है जिसकी वजह से लोग मरते हैं। और अगर इन आंकड़ों में से हम डूबने की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो लोग डूबते हैं उनकी एज होती है 1 साल से लेकर 10 साल के बीच की। डूबते टाइम लोगों के बॉडी में क्या होता है कि जो पानी होता है वो आपके लंग्स में चला जाता है, लोगों के लंग्स में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें इकट्ठा होने लगता है पानी। और जब लंग्स में पानी इकट्ठा होने लगेगा तो लोग सांस नहीं ले पाते हैं। और इस सांस ना लेने को, क्योंकि जो लंग्स होता है वहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन का होता है उसका सप्लाई होता है, आना जाना होता है लंग्स से। और जब ऑक्सीजन आएगा ही नहीं आपके अंदर तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे ही कोई लोग डूब गए और लास्ट स्टेज है जैसे नियर ड्राउनिंग है, जैसे ही वो अब डूबने लगे हैं उसको निकाल के तुरंत उसको बचाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि जहाँ पे जैसे ही लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं अंदर डूबते हुए, उसके बाद जैसे ही वो अंदर ख़त्म ही होने वाले होते हैं तब तक उन्हें खींच लिया जाता है। तो अगर आप अकेले हैं और किसी को डूबते हुए देख रहे हैं तो सबसे पहली बात कि उसको जाके बाहर निकालिए जितनी जल्दी हो सके। और वो भी तब जाके बाहर निकालिए जब आपको स्विमिंग आती हो। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो जो बहुत जितनी जल्दी हो सके किसी को वहाँ पे बुला के लाइए। और अगर कोई नहीं है तो पुलिस को बुलाइए, जितनी जल्दी हो सके आस पड़ोस से लोग इकट्ठा कीजिए, मेडिकल स्टाफ को बुलाइए ताकि उस इंसान को बचाया जा सके। उसके बाद अगर आप उसके करीब हो, कुछ ही डिस्टेंस पे हो, तो आप अगल बगल कुछ ऐसी चीज़ देखिए जो उसके पास फेंक के आपको उसको खींचा जा सके अपने तरफ। और अगर मान लो कि आप उसको अंदर से निकाल रही है, आप फिर उसके बाद चेक कीजिए कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो उसको CPR दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर CPR होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये करिए कि किसी भी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करिए। तो CPR जो होता है वो अगर मान लो किसी इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ गया है, या फिर जैसे कोई इंसान डूब रहा है उसको आपने निकाला है उसकी सांसें नहीं आ रही है, तो ये CPR बहुत अच्छा मेथड होता है जिसकी वजह से आप बचा सकते हैं इंसान को। पहले तो ये देखिए कि उसका जो दांत है वो चिपका हुआ ना हो, उसका दांत जितनी जल्दी हो सके अलग करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए CPR कैसे दिया जाता है। पहले तो CPR दिया जाता है माउथ टू माउथ। अगर उसका क्या उसकी सांसें नहीं चल रही है तो उसके मुंह में उसका नाक बंद करके और उसके मुंह में सांस दीजिए, कम से कम हवा छोड़िए ताकि उसकी जो सांसें रुक गई है वो चलना स्टार्ट कर दे। अगर वैसे नहीं हो रहा तो फिर कोशिश कीजिए कि उसकी जो धड़कनें हैं, जो दिल है, उसके ऊपर ऐसे धक्का लगाना। जैसे दोनों हाथ रख के उसके चेस्ट पे उसको धक्का लगाइए धीरे धीरे करके, ताकि उसकी जो सांसें अटकी हुई है वो चालू हो जाए। जो अंदर में गले में पानी, लंग्स में पानी अटका हुआ है वो पानी निकल जाए उसके चेस्ट से बाहर। और CPR जो पहले के 6 मिनट है उसी टाइम पे दिया जाता है। जैसे ही किसी इंसान को हार्ट अटैक आया या जो डूबता हुआ इंसान है उसको बाहर लेके आया तो उसको जितनी जल्दी हो सके CPR देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो मेथड है वो बहुत ही अच्छी मेथड है, इससे लोग बच जाते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान डूब रहा है, मान लो कि आप ही डूब रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि पैनिक ना हो बिल्कुल भी। अब आप ये बोल रहे हो कि यार कैसा इंसान है कि बोल रहे हैं पैनिक ना करे। पैनिक तो होंगे ही होंगे क्योंकि पता है कि हम डूब रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम छटपटाएंगे नहीं। बिल्कुल छटपटाएंगे भाई, जाहिर सी बात है छटपटाओगे, बट कोशिश करो कि आप ना छटपटाओ। तो पहली बात कि आप स्विमर नहीं हो तो हीरो बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ऐसे पानी में नहीं जाना है जहाँ पे आपको पता है कि मैं डूब जाऊंगा या फिर वहाँ पे पानी गहरा है, तो ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना जाए। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें, कृष्ण भगवान की तरह समुद्र के बीचों बीच ना चले जाए। क्योंकि देखो जो नदी में है वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, तो नदी में डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट समुद्र में डूबने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे सॉल्ट होता है, नमक होता है, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे डूबने के चांसेस बहुत कम है। बच्चों को तो छोड़ दिया जाता है, बच्चों को क्या मालूम कि पानी कहाँ पे कितना ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो इसलिए तो 1 से 10 साल के बच्चे ज़्यादा मरते हैं। और अगर आप मान लो कि कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं टूर पे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप जर्नी में हो, वहाँ पे नहाने जा रहे हो, तो ऐसी जगह से जाएं जहाँ पे लाइफ गार्ड अवेलेबल हो। क्योंकि लाइफ गार्ड जो होते हैं वो आपको बचा लेंगे। अगर आप डूब भी रहे हो तो वो जाके आपको बचा सकते हैं लाइफ गार्ड। तो अगर आप बीचेस पे जा रहे हो तो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे लाइफ गार्ड अवेलेबल हो। दूसरी बात यह है कि आप स्विमिंग सीख लो, सबसे अच्छी बात है।
क्योंकि जो तैरना है वो आपको हमेशा बचा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आप लाइट जैकेट लगा लो। लाइट जैकेट में आप होगा ऐसा होगा कि फुला हुआ रहेगा, आप तैरते रहोगे, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो ये तो तब की बात है कि जब आप पानी में नहीं डूब रहे हो, बट अगर आपने बात नहीं मानी और अगर आप पानी में चले गए हो हीरो बनने के लिए, तो उस टाइम पे क्या करोगे जब आप डूबने लगोगे? तो उस टाइम पे आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बिल्कुल शांत रहें, जितनी भी हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करें कि हाँ शांत रहें, हाँ ठीक है हो जाएगा, सब कुछ प्रॉब्लम निपट जाएगा, ऐसा सोच के शांत रहें। उसके बाद क्या करो कि 90 डिग्री टर्न हो जाओ। 90 डिग्री का मतलब होता है कि बिल्कुल लेट जाओ, जैसे सीधा लेटना होता है वैसे लेट जाओ और पैरेलली स्विम करना स्टार्ट करो। अगर पैरेलली नहीं करते हो तो साइकिल चलाना स्टार्ट करो, जैसे साइकिल चलाते हो आप वैसे स्टार्ट करो आप, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको बचा सकती है। क्योंकि जब लोग पैनिक करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोगों का सर होता है वो ऊपर नहीं रह पाता है। जितनी भी पैनिक करोगे आप नीचे डूबते जाओगे, आपका जो सर जब तक ऊपर रहेगा तब तक आप डूब नहीं सकते। दूसरी बात आपको ये करना है कि आपने अगर कोई भी भारी चीज़ ले आए हो तो फेंक दो, बिल्कुल फेंक दो। उस टाइम ये मत सोचो कि, क्योंकि आपके जान से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आपने महंगे जूते पहने हैं, शर्ट वर्ट पहने, निकाल के फेंक दो, क्योंकि ये चीज़ें आपको डुबा सकती है। उसके बाद आप ये कर सकते हो, जितनी ज़ोर से हो सके आप चिल्ला सकते हो, क्योंकि चिल्लाओगे तो अगल बगल के जो इंसान होंगे वो सुनेंगे तो आपको बिल्कुल बचाने आएंगे। अगर मान लो कि आप थक गए हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी को गत्ता बना सकते हो। देखा होगा आपने गत्ता डूबता नहीं हो, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल गत्ते की तरह हो जाना है। पूरी बॉडी फैला लो, जितनी ज़्यादा फैला सकते हो, ऐसे हाथ फैला लो, पैर फैला लो और पीठ के बल ऐसे लेट जाओ। तो ऐसी बात नहीं है कि वैसा करोगे तो आप डूबोगे नहीं, डूबोगे आप उस तब भी, बट ऐसा करने से ये फ़ायदा हो कि आपको कुछ टाइम मिल जाएगा कि जिसकी वजह से लोग आपके पास आ जाएँ, क्योंकि आपको कम से कम ऑक्सीजन आपके मसल्स में पहुंचानी है। तो आप जितने रिलैक्स करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि समझदार बनो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, ऐसी जगह पे मत जाओ। अगर स्विमिंग नहीं आती है तो उस जगह से दूर ही रहो। तो आई थिंक आपको वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।